दोस्तों, मैं हूँ रणधीर सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। फिर लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ गरमा-गरम खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल लोग छोटा-सा जो बोलते हैं ना कि पॉपुलैरिटी के लिए, टीआरपी के लिए लोग तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। उसी में से एक बड़ा पाव गर्ल का नाम सुना होगा आपने। इन्होंने चंद्रिका दीक्षित हैं, जिन्होंने अपने अलग-अलग तरीके से वो बहुत जल्दी लाइमलाइट में पा गई और वो बंदी जो है, उसके बाद अब उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी किया, उस तरह-तरह के वीडियो डाला, बाद में उसको ट्रोल होने लगी। तो ट्रोल होने के बाद अब उन्होंने एक नया वीडियो डाला और उन्होंने सफाई दिया। उन्होंने एक मुस्लिम लड़के के साथ जो वीडियो बनाया था उसमें सफाई दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनसे जाने-अनजाने में कोई गलती हुई तो उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ। उनसे साफ तौर पर कहा कि अपनी संस्कृति का सम्मान करती है, भविष्य में ऐसे भी कंटेंट से दूरी बनाए रखेंगी जिससे विवाद खड़ा जाए। उन्होंने कहा कि आगे उसको किसी मुस्लिम लड़के के साथ वीडियो में नज़र नहीं आए। आप जानते हैं कि आजकल जितने भी लोग सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, इस तरह के हथकंडे जल्दी से पॉपुलैरिटी पाने के लिए करते रहते हैं। जिनको किसी चीज़ का मतलब शॉर्ट टर्म जो है, अब देखिए सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज हो या आप पढ़े-लिखे हो। आप कैसे भी ऊट-पटांग कंटेंट डाल के भी और पॉपुलर हो सकते हैं। ये आज की जो बोलेंगे ये विडंबना है देश की कि ऐसे लोग जो इस जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे आके और उसके बाद जो है पॉपुलर हो जाते हैं। तो ये लोग ऐसे बहुत से कंटेंट मिलेंगे। आपने अभी देखा होगा फिलहाल जो समय रैना का है, उसके बाद एक और बंदी जो माखीजा है, उसने अपना जो कलाई पे जो कलावा होता है उसको काट कर के वीडियो बनाया। क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से कंटेंट से बाहर थे, लोग ट्रोल कर रहे थे, तो अब इनको नए तरीके से अपनी पॉपुलैरिटी को या टॉप ऑफ द टाउन बनना है, तो उस तरह से हथकंडे अपनाते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ इनके खिलाफ कोई ट्रोल करने से बेटर है जस्ट इग्नोर देम। स्क्रॉल और उनको आउट करें। आप अगर उनको तवज्जो नहीं देंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो उनका कंटेंट जो है, उनको बोलते हैं ना कि एक आपने देखा होगा कोई भी जो सोशल मीडिया पे होगा उसको किस तरह से कंटेंट के लिए बोलते हैं कि उसका रीच क्या है, तो उनको रीच नहीं मिले। नेगेटिविटी फैलाने से भी रीच मिलती है और उससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अब आते हैं कि जो एक विवाद चल रहा था कि डॉन 3 कौन करेगा? तो डॉन 3 का आपने 2023 में देखा होगा फरहान अख्तर ने रणवीर सिंह के साथ एक शूट करके डाला था, लेकिन रणवीर सिंह धुरंधर 2 के बाद उस फ़िल्म से अलग हो गए। वही कई अलग-अलग वजह है, लेकिन अब जो ये मामला जो कोर्ट में चला गया तो रणवीर सिंह ने अब जो 10 करोड़ रुपए एक्सेल एंटरटेनमेंट को हर्जाना के रूप में दिया है और वो अपनी हिस्सेदारी देने के लिए अगली फ़िल्म में हिस्सेदारी देने के लिए भी सहमत हो गए। फ़िल्म की प्री प्रोडक्शन और डेवलपमेंट स्टेज पर काफ़ी काम हो चुका था। ऐसे में रणवीर रणवीर के प्रोजेक्ट से हटने के बाद प्रोडक्शन हाउस ने कथित तौर पर बहुत वित्तीय नुकसान का हवाला देते हुए 40 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। रणवीर ने इस फाइनेंशियल लायबिलिटीज की सीमा पर सवाल उठाया। उनका मानना है कि जिन नुकसानों का दावा किया जा रहा है, वे उनके कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत उनकी जिम्मेदारी में नहीं आते। लेकिन उन्होंने डॉन 3 छोड़ दिया। अब खुश हैं इस स्क्रिप्ट से, वो खुश नहीं थे ऐसा भी खबर है। अब उन्होंने 10 करोड़ जो रुपया वापस करके और इस मामला को वहीं से एक बोलेंगे कि एक अच्छे से बोल सकें कि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो गया। तो ये मामला अब यहाँ पे दब गया। सैफ अली खान का फ़िल्मी करियर तो जानते हैं किस तरह चल रहा है। ऐसे लोग एक टाइम पे थे जब खान स्लो का दबदबा था और जो भी खान लगा के आता था ना तो उसको पिक्चरें मिल जाती थी। बड़े-बड़े बैनर के, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट के बैनर, पिक्चरें मिल जाती थी यशराज के। चाहे उनका अपना कोई फ़िल्मी बैंक मतलब बहुत बड़ा फ़िल्म हिट दिए हो, ना दिए हो, लेकिन यशराज हो गए, करण जौहर हो गए, इन लोगों का उस समय ये बड़ी बड़ी बैनर माने जाते थे, इनके पिक्चरें मिल जाती थी। आजकल सैफ अली खान की पिक्चर का हालत क्या है आपको पता है? इवन 3 जो खान है उनकी पिक्चरों का क्या हालत है, अगर कॉर्पोरेट बुकिंग ना हो तो पता नहीं कहाँ है। अब ये है कि सैफ अली खान जो है, उन्होंने उनकी एक पिक्चर आ रही है हैवान, उसमें श्यामी जो है
वो उनके साथ काम करा। उन्होंने एक अपना पुराना जो ऐड किया था उन्होंने सैफ अली खान के साथ, उसका याद किया। उन्होंने बोला कि मैंने एक चश्मे के ब्रांड के लिए अपने पहले अभियानों में से एक के लिए शूट किया था, जहां सैफ सर ब्रांड एम्बेसडर थे। मुझे याद है कि तब भी लगभग 12 साल पहले वो कितने मजेदार और शांत थे। ये पुनर्मिलन पुरानी यादों की यात्रा नहीं है, बालिक श्यामे के लिए महत्वपूर्ण पेशेवर उपलब्धि भी है। अब ये क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि ये भी पिक्चर जो है प्रदर्शन की पिक्चर, आपको पता है कि भूत जो अभी भूत बंगला आए हैं काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बहुत अच्छा कमाई कर रही है। तो अब क्या नहीं, ऐसे लोग जो है जगह जगह से जो बोलते हैं कि एक तरीके से अच्छे आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है कि बड़े बड़े स्टार के साथ उनके, आप समझ रहे हैं ना कि, तो इसलिए फिल्म ऐसे काम मिल जाए आने वाले दिनों में। बड़े साहब के पास अपना उस लेवल से देखेंगे तो काम नहीं होगा, बड़े बड़े बजट के पिक्चरें नहीं चलती होगी, लेकिन फिल्में दिलाना तो कोई बड़ा बात नहीं है ना उनके लिए। पप्पू यादव के बारे में जानते हैं कि पप्पू यादव जो है हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में रहते हैं। अब उन्होंने एक बयान दे दिया कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है तो आपको, मतलब उसके लिए उन्होंने बहुत ही अपशब्द बोला कि आपको बेडरूम से जो महिलाएं जो है राजनीति में है वो बेडरूम से पॉलिटिक्स में आगे बढ़ती है। इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। भाजपा विधायक जो सरसी सिंह ने पप्पू यादव के बयान पे बहुत खरी खोटी सुनाई। महिला आयोग जो बिहार का है उन्होंने वो नोटिस भी भेजा है। एक और है कि आप देखेंगे कि भंसाली जो है वो बहुत दिनों से एक पिक्चर के बनाने के प्रयास कर रहे थे, वो था मधुबाला। अब मधुबाला के फिल्म को कास्टिंग को लेकर काफी दिनों से चल रहा था कि फिल्म में मधुबाला कौन करेंगे, और काफी लोग का नाम इसके पहले आ गया। अनिल पांडा का भी नाम चला, उसके बाद कल्याणी प्रियदर्शन का भी नाम चला, बीच में कियारा आडवाणी का भी नाम चला इसके लिए, और सरवरी का भी नाम चला। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए जो सारा अर्जुन है वो इसके लिए फाइनल हो सकती है, और सारा अर्जुन को इस फिल्म में काम मिल सकता है। दूसरा कि आप जानते हैं अन्नू कपूर ऐसे ही कंट्रोवर्सी से उनका पुराना नाता है। उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में बोल दिया था कि पॉडकास्ट में कि जो भाटिया तमन्ना भाटिया उनके लिए बहुत दूधिया बोल दिया था, बहुत दूधिया बदन है ऐसा करके, तो काफी ट्रोल हुए थे। अब सिद्धार्थ करण के यूट्यूब चैनल पर उन्होंने एक बयान पर स्पष्टीकरण कहा कि पिछले साल अमेरिका में मेरे शो थे, मैंने क्रिएटिव टीम से कहा कि प्रतियोगी अच्छे हैं, इसलिए गूगली टाइम गाना सुनाया। फिर उन्होंने कहा कि आज रात की गाना बजाया जाए, तो उसी के दौरान उन्होंने बोला कि मैंने ये बात बोला था। लेकिन उन्होंने बोला कि भाषा, अगर आप इसे अंग्रेजी में कहें तो ठीक है, लेकिन हिंदी में कहने में दिक्कत हो जाती है। अपनी भाषा में गाली गलौज ज्यादा चुभती है। आप कहीं अंग्रेजी में कहें किसी बात की आपत्ति नहीं होती, अगर मैंने दुधिया शरीर कहा होता तो कोई समस्या नहीं। इस तरह से उन्होंने इस बात का बोला कि किस तरह से। और इसी में अनु कपूर ने आगे भी बोला कि अन्नू कपूर जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते कि अनु कपूर की बहन की शादी जो है, अनु कपूर की बहन सीमा कपूर थी, तो उनकी शादी हुई थी ओमपुरी के साथ। तो उन्होंने ओमपुरी के लिए भी बोला कि हम ओमपुरी ने मेरी बहन के कैरियर को बर्बाद कर दिया। और उनके साथ साथ देखेंगे तो काफी शादी की होने के बाद भी आगे अफेयर करते थे, और जिसकी वजह से मेरी बहन को काफी कुछ झेलना पड़ा। उन्होंने उनकी तारीफ भी की, एज एक्टर बहुत अच्छे एक्टर थे। और काफी शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा दत्तानी, वो हमेशा सुर्खियों में रहती है। मैं तो बहुत कुछ सुना उस बारे में, लेकिन मैं कुछ ऐसी बात बोलूंगा कि बाद में देखिए, मैं थोड़ी खबरें नहीं जानता, कई लोग इसे वीडियो बनाते हैं बोल देते हैं, मैं वैसे तो नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो मैं बोलूंगा शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। क्या है, कुछ दिन पहले का आपने देखा होगा कि कोरोना के पीरियड में शाहरुख खान जो है पूजा ददलानी का ही फ्लैट खरीदा था उन्होंने, कहीं पे पूरा फ्लोर वो उसका इंटीरियर का काम खुद से करवा रहे थे। वो वीडियो भी आए थे, आपने देखा होगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा, इंटरनेट पे जाएंगे तो। अब एक और खबर है कि अभी पूजा ददलानी मुंबई में 38 करोड़ रुपए के 3 अपार्टमेंट खरीदे। बांद्रा इलाके में 3 अपार्टमेंट खरीदना 38 करोड़ 21 लाख रुपए का, एक बहुत बड़ा बात है। अब मैनेजर लेवल का बंदा इस तरह से कहाँ से पैसे आते हो तो वो यही जाने।
किस तरह से फिल्में और कितना पैसे कमा लेते हैं आजकल के मैनेजर, और पूजा नल्लानी कैसे कमाती हो तो वही जानती है। एक टाइम में 2000 उन्होंने काम भी देखा हुआ, कई लोगों का काम देखा, इसके पहले ऐसा नहीं कि उन्होंने इन्हीं का काम देख रहा था। पूजा नल्लानी काफी एक्टर्स के काम देखा उन्होंने। लेकिन इस सुर्खियों में जब आर्यन खान पे आपने देखा होगा कि ड्रग्स केस में उनका नाम आया था, उस समय काफी एक्टिव हुई थी, और उसके बाद से एक्टिव ही है। काजोल जो है, काजोल के बारे में आपने पॉडकास्ट में, एक पॉडकास्ट आया था, तो काफी कुछ ही सुना होगा काजोल के बारे में। काजोल के व्यक्तिगत जीवन के बारे में ऐसे चौंकाने वाले भी मैंने बात बात सुने कि शायद इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल नहीं सकता, वो लोग बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अब एक सीरीज आई थी ट्रायल, उसमें द ट्रायल में एक केसिंग सीन था। अब एक्टर्स लोग पता नहीं, काजोल का आपने पिक्चर देखी होगी तो काजोल के सीन्स भी देखे होंगे। अब वो आज बोल रही है कि उनको बड़ा ही कंफर्ट अनकंफर्ट फील हो रहा था किस करने में। उसमें किसिंग सीन था, मैं रात भर सोचती रही, मैं शूट पे भी आती तो मैं ही सोचती रही मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। और बाद में बोला ये तो छोटी सी बात है, मतलब करना सब कुछ है, लेकिन बातें ऐसी करना कि पूछिए मत। मतलब करना इनको दुनिया में सब काम है, लेकिन बातें आप इनसे करा लो जितनी करानी है। सारे एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो केवल क्या ना, एक होता है ना कि अब सनी लियोनी हो या मियाँ खलीफा हो, और ये लोग मतलब एक लोगों को जीवन और लड़कियों को कैसे जीना चाहिए उस पे इसकी मोटिवेशनल, तो सोचने वाली बात है। क्लैश तो जानते हैं, बॉलीवुड और क्लैश का पुराना नाता है। इस बार क्लैश हो रहा है, वो भी 2027 में बहुत बड़ा क्लैश होगा। प्रभास की और मांगा की पिक्चर स्प्रिट, और सलमान की पिक्चर जो है, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा 2027 ईद के ऊपर पर क्लैश होने वाला है। जो सलमान खान की पिक्चर जो आ रही है, वैमसी पैडीपल्ली के, जो एक नेशनल अवार्ड विनिंग है, उन्होंने पिक्चर साइन किया है, वो ईद के मौके पर 2027 में रिलीज होगी। और पहले से ही संदीप रेड्डी मांगा की पिक्चर स्प्रिट भी उसी दिन की आ रही है, तो एक बहुत बड़ा क्लैश है। उनको एक पोस्ट करके सलमान खान ने भी लिखा है, थोड़े दूर की सोचना चाहिए, इसलिए मैंने ईद की अनाउंसमेंट की है। फिक्र मत करो, समय आने पर इस वाली को भी बताएंगे। यानी कि बैटल ऑफ गंगवा जो मातृभूमि में हो गई, उसके ऊपर उनके फैंस इंतजार कर रहे हैं, लेकिन केवल डेट बदल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे भी खबरें आ रही है कि तो ओटीटी पे रिलीज होगी। पता नहीं, हम सलमान खान के साथ ऐसा होगा तो ये पहली बार होगी जो उनकी फिल्म जो है ओटीटी पे रिलीज होगी। तो मेरे ख्याल से उसके जिक्र करने में लेके हुए हैं। पेशेंस, थोड़ा सब्र करें, मेरे जितना ही इंतजार करना पड़ेगा। पर हाल जो आपका हाल है वो मेरा हाल है। मैंने मातृभूमि पता नहीं कब आएगी इसके लिए। सलमान खान इसके साथ ही घड़ियों के बड़े शौकीन हैं। उनके पास 70 करोड़ रुपए के पाटेक फिलिप से लेकर 42 करोड़ रुपए की जैकब एंड जम एंड कंपनी तक के सलमान के साथ घड़ियां हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि उन्होंने एक घड़ी शो किया था, जिसमें आपने देखा होगा कि जो राम जन्मभूमि का फोटोग्राफ्स है, जो मंदिर का, वो उन्होंने अपने घड़ी के डायल पे अपने देखा होगा। काफी वो वायरल हुआ था घड़ी, जो राम जन्मभूमि का देखेंगे तो उसमें टाइटेनियम एडिशन थी उसका। और इस तरह से 34 लाख रुपए की घड़ी थी, उसको काफी ज्यादा उसको सेल भी हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। अब जो आजकल सब लोग पुराने जो वापस आ रहे हैं, जैसे कि सनी पाजी का तो आया ही नहीं। अस- अ- जो संजय दत्त है, उनकी भी वापसी हो रही है। वापसी इन द सेंस बोल सकते हैं कि सनी सनी संजय दत्त जो है फिल्म में तो काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए लीड बोलेंगे तो खलनायक रिटर्न के लिए वो वापस आ रहे हैं। अभी उनका टीजर आया 1 मिनट 12 सेकंड का, उसमें एक जेल का सीन दिखाया गया। संजय दत्त जंजीरों से तोड़कर घायल शख्स के पास पहुंचते हैं, और 93 में आई थी ना खलनायक, उसका टाइटल ट्रैक बजता है, और जो घायल शख्स है संजय से माफी मांगते हैं। तब संजू अपना फेमस डायलॉग बोलते हैं, बोला था ना 10 अक्टूबर 10 रात के 10 बजे बल्लू जेल से फोड़। इस तरह से उन्होंने डायलॉग दिया। पता नहीं, ये उन्होंने बताया कि वो जब जेल में थे तो कैदियों को उन्होंने बोला कि खलनायक का कहानी क्या होना चाहिए,
तो 4000 लोगों ने लेटर लिखा, उसमें से उन्होंने बड़ा मुश्किल था उनको लिख के निकालना। बाद में सुभाष घई को दिखाया तो सुभाष घई को बहुत पसंद आई, उसके बाद इस फिल्म को बनाया जा रहा है। तो काफी टाइम के बाद इस फिल्म को बताया जा रहा है। अब अंत में सनी पाजी की एक खबर है। जो सनी पाजी, वो उनकी पिक्चर आ रही है। आपको पता है कि दो खबरें हैं, गबरू। तो गबरू का डेट जो है वो टल गया है, 8 मई को पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसके डेट को टाल दिया गया। अब कई बात आ रहा है कि इसकी फिल्म की जो शूटिंग है उसको रीशूट करेंगे, कुछ सीन्स वगैरह डालेंगे, ये पहले से ही आ रहा है, पता नहीं उसके बारे में और कुछ। तो ऐसे राइट, अब आ रहा है कि जुलाई में होगा। जून में तो देखिए अभी टॉक्सिक आ रही है, बड़ी बड़ी पिक्चर है, तो उस समय ये पिक्चर पिस जाएगी मेरे हिसाब से। तो जुलाई के ही या जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में रिलीज कर सकते हैं। इसके बाद सनी पाजी की मूवी जो है एंटनी, एंटनी एक के ऊपर बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये आया कि उसकी कहानी एक, जो बोलते हैं ना कि बॉलीवुड में एक सीरियल होता है, जो बोलते हैं ना कि फिल्म का कहानी नहीं है, एक घटना पे पूरी पिक्चर चलती है और वो आगे जाता है। कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट पिक्चर, जो एक कॉन्सेप्चुअल पिक्चर है, वो है एंटनी। और ये अंदर से आया खबर, ये कोई कहानी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। यानी कि एक घटना घटेगी, उसके ऊपर सनी पाजी की पूरी कहानी आपको देखने को मिलेगी कि सनी पाजी की जर्नी है, क्या क्या होता है, इस सब तो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप एक और चीज बता दूं कि जो भूत बंगला का अभी तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, वो देखेंगे तो इंडिया नेट में जो उनका कल का पोस्टर आया था 150 करोड़ का आया था। 150 करोड़ इंडिया नेट ग्रॉस में कमाई थी, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 190 के में, अब केवल ग्रॉस का इंडिया नेट का दिया था। तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है 190 करोड़ के आसपास, क्योंकि 40 करोड़ से ऊपर ये मूवी जो है, मतलब ट्रेड का भी माने तो ये ओवरसीज से कलेक्शन किए, तो 150 में अगर 40 जोड़ देते हैं तो 190 करोड़ इजीली हो जाएगा। तो 200 करोड़ को अब, और उसकी कमाई भी अच्छी चल रही है, तो मुझे लग रहा है 200 करोड़ के क्लब में जाना उसके लिए इजी होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो धुरंधर 2 है, जो द रिवेंज है, उसका 39वां दिन था, आज 40वां दिन है। तो अब देखेंगे तो इंडिया नेट में अगर अगर सैकनी के डाटा को पकड़ के चलते हैं तो इंडिया नेट में 1130 करोड़ के आसपास कमाई कर रही है। आज भी कमाई कर रही है, 2000 से ऊपर स्क्रीन शोज है उसके। और वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो उनके हिसाब से 1768 करोड़ के आसपास कमाई की। लेकिन वहीं पे कोई मोई का डाटा उठा के देखेंगे तो 1793 करोड़ के आसपास कमाई की है। इसके साथ ही एक और रिकॉर्ड बनाया कि लगातार 3 पिक्चरों में जो कलेक्शन अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो ये मूवी 3500 करोड़ के आसपास पहुंचती है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आदित्य धर उनके लिए। और 1793 करोड़ कमा के ये बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। अभी इंडिया में मेरे हिसाब से कोई भी फिल्म नहीं है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली, अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से देखें तो यही पिक्चर है, और कोई पिक्चर नहीं है। बाकी चाइनीज पिक्चर को तो छोड़ दिए, मैं नहीं मानता कि उसने कमाई की है। और मैंने क्या, देश भी नहीं मानता, क्योंकि जो लोग भी अगर न्यूज में रहते होंगे, जानते होंगे, देखते होंगे, उनको पता है कि उनको पता होगा कि किस तरह से एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इस पर रिपोर्ट आया था कि इसके कलेक्शन के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, कैसे इसको ब्लैक मनी को वाइट किया गया इसमें। तो ये कुछ खबरें थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और फिल्म आज के बताइए।